स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एस्ट्रोगार्मी कोच पे। मैं रेणु चतुर्वेदी। आज हम आपको बताएंगे ग्रह मिलान के बारे में। आपको अजीब लग रहा होगा, गुण मिलान आपने सुना होगा, ग्रह मिलान आपने नहीं सुना होगा। ग्रह मिलान क्या होता है और किस तरह से इफेक्टिव होता है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ग्रह मिलान जो होता है वो 7वें भाव और दूसरे भाव और 8वें भाव, लड़की कुंडली में खासतौर से 8वें भाव को देखा जाता है। इसको देखते हैं और इससे मिलान करते हैं। ठीक है, ग्रह मिलान में इन चीजों का ध्यान रखा जाता है कि लड़के और लड़की के इन भावों में कौन से ग्रह बैठे हैं, यानी 7वें भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, इस हिसाब से हम उनका मिलान करते हैं। अगर हम गुणों के हिसाब से मिलान करते हैं, जैसे बहुत सारे वेबसाइट हैं जो इस समय अवेलेबल हैं, वो कुंडली के आप डाटा डालिए, जो भी डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग वगैरह डाल दीजिए, तो वो चार्ट बन के आ जाता है। 18 गुण मिल रहे हैं, 32 गुण मिल रहे हैं, 30 गुण मिल रहे हैं, 28 गुण मिल रहे हैं, और हम लोग खुश हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, ये अच्छे गुण मिल रहे हैं लड़का लड़की के, तो ये शादी होनी चाहिए। और अब तो लगभग लोगों ने एक तरह से ट्रेंड बना लिया है, सब ज्योतिष बन गए हैं, सब बहुत बड़े विद्वान हो गए हैं, सब अपने अपने साइट पे जाते हैं, डालते हैं, क्योंकि नेट सबके पास है, मोबाइल सबके पास है, डालते हैं और वो ये मान लेते हैं कि हाँ कुंडली अच्छी मैच कर रही है। कुंडली गुण मिलान से बिल्कुल मैच मत करिए, गुण मिलान अलग चीज होती है। और फिर आप ये भी दोष ठहराते हैं कि कुंडली तो अच्छी मिल रही थी, गुण मिलान तो बहुत सारा हो रहा था, फिर भी हमारे डिवोर्स हो रहा है या हमारे में पट नहीं रही है, हमारे में दिक्कतें हैं। तो गुण मिलान मत करिए, ग्रह मिलान करिए। ग्रह मिलान कैसे करते हैं ये हम आपको बताते हैं। देखिए, ग्रह मिलान के लिए 7वां भाव तो जरूर देखा जाता है। इसके अलावा दूसरा भाव, 8वां भाव, लड़की की कुंडली में तो 8वां भाव जरूर देखना चाहिए। अगर लड़के की कुंडली में यहाँ मंगल है, ठीक है, लड़की की कुंडली में यहाँ शनि है, मंगल और शनि आपस में मित्र हैं, तो ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे लड़के की कुंडली में मंगल हो और लड़की की कुंडली में अगर यहाँ पे कोई सॉफ्ट ग्रह हो, या मान लीजिए सूर्य हो, ठीक है, लड़की की कुंडली में यहाँ सूर्य हो, तो इसका क्या रिजल्ट होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि जो सूर्य है और मंगल है, इन दोनों की युति की वजह से ये विवाह जो है चलने में बहुत दिक्कत आएगी। अगर लड़की की कुंडली में यहाँ सूर्य है तो एक तो वो सामने वाले को अपने डिमोलाइज करेगी, अपने प्रभुत्व में लेना चाहेगी, और सामने वाला चूंकि उसका मंगल है तो वो भी बहुत हाइपर होगा और उसे भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई उसे दबाने की कोशिश करे। सूर्य अपना प्रभाव देगा, मंगल अपना प्रभाव देगा, विवाह कभी नहीं चलेगा। इसके अलावा द्वितीय भाव के ग्रहों को भी देखा जाता है। द्वितीय भाव कौटुंबिक भाव होता है, लड़की का भी लड़के का भी। अगर ये भी काफी विपरीत है तो ससुराल पक्ष से इंटरफेयर बहुत ज्यादा होता है। लड़की का अगर ससुराल पक्ष का 8th हाउस अगर ससुराल पक्ष का लड़की का होता है, अगर ये खराब है तो ससुराल वालों से कभी नहीं बनेगी वो पति के। फिर ये देखा जाता है अगर ये भाव खराब है, लेकिन अगर सप्तम भाव अच्छा है, तो फिर ये माना जाता है कि ठीक है, ससुराल से नहीं बनेगी मगर लड़के के साथ अच्छी नहीं बजाएगी, यानी शादीशुदा जीवन में दिक्कत नहीं आएगी। मगर ये कमजोर है और ये भी खराब है तो तलाक होना अवसंभावी हो जाता है। फिर बहुत मुश्किल है कि शादीशुदा जीवन अच्छा चले। इसी तरह से देखिए, अगर द्वितीय भाव लड़के का अच्छा है, लड़के का भी अच्छा है द्वितीय भाव, तो पारिवारिक संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। लेकिन लड़के का तो अच्छा है मगर लड़की का खराब है तो दिक्कत आएगी, एट एनी रेट दिक्कत आएगी। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन से ग्रह। अच्छा, यहाँ तो हमने मंगल बताया और सूर्य बताया। अब मान लीजिए यहाँ मंगल नहीं हो, यहाँ पे कोई सॉफ्ट ग्रह यानी बुध हो, ठीक है। पहले तो सप्तम भाव में ज्यादा ग्रहों का होना भी अच्छा नहीं होता। यहाँ बुध हो, यहाँ सूर्य हो, बहुत अच्छी चलेगी, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होंगे एक दूसरे के लिए। अगर यहाँ सूर्य की जगह बुध के शनि हो, बुध हो, तब भी चल जाएगी, शादी में दिक्कतें नहीं आएंगी। यानी कि सीधी बात है, आप इन ग्रहों में मैत्री ग्रह को देखिए, मैत्री ग्रह कौन से हैं, कौन से ग्रहों की मैत्री है, कौन सम है, यानी खराब रिजल्ट नहीं देते तो बुरा मतलब अच्छा रिजल्ट भी नहीं देंगे, ठीक ठीक रहेंगे। लेकिन कौन से ग्रह अगर मैत्री ग्रह होंगे, विवाह बहुत अच्छा चलेगा, एक दूसरे के प्रति पूर्णता बनी रहेगी। लेकिन अगर शत्रु ग्रह है तो निश्चित रूप से दिक्कतें आएंगी। यही नहीं, यहाँ पे अगर आप ये समझिए कि अगर किसी की कुंडली में, यानी लड़का, यहाँ पे मान लीजिए लड़के की कुंडली में तो यहाँ पे शनि है, ओके, यहाँ पे शनि है, और लड़की की कुंडली में यहाँ पे सूर्य है। सूर्य शनि वैसे तो पिता पुत्र है, ठीक है, सूर्य शनि पिता पुत्र है, लेकिन वास्तव में इनकी जो पोजीशन है वो ये है कि सूर्य और शनि एक दूसरे के शत्रु हैं, पिता पुत्र होते हुए भी शत्रु हैं। सूर्य और शनि में बिल्कुल नहीं बनती। अगर ऐसी स्थिति में ग्रह दशाएं होंगी तो शादीशुदा जीवन कभी अच्छा नहीं चलेगा।
अगर इसमें भी सूर्य के साथ राहु हो सप्तम भाव में या केतु हो, और यहाँ पे राहु या केतु पुरुष की कुंडली में ना हो, तो शादी कभी नहीं चलेगी, क्योंकि इसका ग्रहण उसको ले जाएगा, उसका ग्रहण उसको कभी चलने ही नहीं देगा। यानी आपस में जो सामंजस्यता होती है, जो एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग होती है, इतनी खराब होगी कि जिसकी कोई हद नहीं। यही इसके अलावा अगर एक के चंद्र हो और चंद्र जो है वो सॉफ्ट हो और कमजोर हो, अगर चंद्र प्रबल है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई मनोस्थिति इतनी मजबूत होगी कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर चंद्र कमजोर स्थिति, निर्बल स्थिति, थोड़ा दुर्बल हो या बाल पक्ष में हो और शनि स्ट्रांग हो, ऐसे में शक की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। बिना अनावश्यक शक करना, अनावश्यक दोषारोपण करना, और ये चीजें इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, कुछ समय तक तो चीजें चलती हैं, बाद में वो चीजें खत्म हो जाती हैं। तो ये कुंडली में अगर इस भाव में होंगे तो, लेकिन हाँ, इसमें मैं फिर से रिपीट कर दूं, चंद्रमा कमजोर हो तभी ऐसा होगा। अगर चंद्रमा की स्थिति मजबूत है, इसका मतलब आपका मन मजबूत है, तब ऐसा नहीं होगा। ये तो उस स्थिति में होता है जब चंद्रमा कमजोर होता है, तो आदमी के मन में अजीबोगरीब बिना मतलब के वहम आते हैं, और चूंकि शनि उसे देखता है तो विषदोष क्रिएट कर देता है। और इस वजह से दोनों में आपस में बिल्कुल भी वैसे बनना नहीं बनना अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं, लेकिन एक दूसरे के प्रति शक रहता है। किसी भी चीज को लेकर झूठ बोल रहे हैं, सही नहीं बता रहे, हर बात को लेकर शक रहता है, और ये शक उस हद तक जाता है कि चीजों को खराब कर देता है। अब हम बताते हैं, यहाँ पे हमने बता दिया, अब हम बताते हैं, मान लीजिए किसी की कुंडली में यहाँ राहु है, ठीक है, यहाँ पे राहु, स्त्री की कुंडली में यहाँ राहु है। अगर यहाँ शुक्र रहा तो चूंकि राहु शुक्र की मित्रता है तो शादी चल जाएगी। अगर यहाँ केतु रहा तब भी शादी चल जाएगी, क्योंकि ये एक ही शरीर के दो भाग हैं। लेकिन अगर यहाँ पे सूर्य या चंद्र में से कोई ग्रह रहा या चंद्र, शादी नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ राहु यहाँ सूर्य चंद्र शादी में दिक्कतें करेगा। अगर शादी चल भी गई, शादी में तलाक नहीं हुआ, तब भी इतने ज्यादा वैमनस्यता रहेगी, इतनी ज्यादा एक दूसरे के प्रति चिढ़ रहेगी, नफरत रहेगी कि वो शादी चलना न चलना बराबर होगा। उस शादी में सुख नहीं मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा, प्रेम नहीं होगा। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई सप्तम भाव की। अब दूसरे भाव को क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ये भी हम बताते हैं आपको। देखिए, दूसरे भाव को इंपॉर्टेंस देने के 2-3 कारण होते हैं। दूसरे भाव को इसलिए भी इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ये कुटुंब को दर्शाता है। कुटुंब हमारा परिवार, जहाँ हम हैं, वहाँ के लोग, वहाँ का जो पूरा हम जोड़ के जिस तरीके से रखते हैं, अगर ये खराब होता है और सप्तम भाव अच्छा है तो परिवार से दूर रह के गृहस्थ जीवन अच्छा चलेगा। वहाँ रह के, कभी कभी आपने सुना होगा, ज्योतिष कहते हैं कि आप अपने गृह स्थान से दूर ले जाइए, कहीं और रहिए तो शादी चल जाएगी, वहाँ से हट जाइए। तो उसके पीछे कारण यही होता है, कौटुंबिक जगह जो खराब होती है तो शादी नहीं चलती है, तब भी दिक्कतें आती हैं, खासतौर से ससुराल पक्ष से बहुत दिक्कतें आती हैं। यानी कि अगर लड़की घर में आएगी तो लड़के के घर वालों को ही वो नहीं अच्छी लगेगी, कुछ ना कुछ दिक्कतें रहेंगी। या अगर लड़की का कौटुंबिक स्थिति खराब है तो लड़की के मायके वालों का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मेन सप्तम भाव देखिए, इसके आसपास जो ग्रह है उसको भी देखिए। अगर ये अच्छी स्थिति में, लेकिन यहाँ और यहाँ खराब ग्रह बैठे हैं तो पाप कर्तरी योग बनाएंगे। उसी तरह से अगर लड़के इसकी कुंडली में नहीं बैठे, लड़के के मान लो, और लड़के की कुंडली में बैठे हैं, पाप कर्तरी योग बना रहे हैं, इट्स नॉट गुड। ये भी सेम ही सिचुएशन क्रिएट कर देगा और आपका विवाह का घर पाप कर्तरी योग से प्रभावित होगा और उसे चलने में बहुत दिक्कत आएगी। बहुत संभव है कि वो शादी या तो चले नहीं, या आप जब उसको आगे बढ़ाने की, कंटिन्यू करने की कोशिश करें तो उसमें आपको दिक्कतें आए। फिर भी इसमें और भी डिटेल में देखा जाता है, बहुत सारी चीजें और भी देखी जाती हैं। इतना डिटेल में तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कुंडली जब हाथ में आती है तब बहुत सारे ग्रह, बहुत सारी दशाएं देख के ही बताया जा सकता है। लेकिन फिर भी हमने इसलिए बताया क्योंकि गुण मिलान के बाद ये क्वेश्चन एक ज्योतिष पूरे वर्क पे, खासतौर से आप देखेंगे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं फेसबुक पे भी, सोशल मीडिया पे, कि ये क्या है कि जब ज्योतिष इतने ही जानते हैं तो फिर क्यों फैमिली कोर्ट में एक भी मामले नहीं होने चाहिए, सब तो कुंडली मिला के ही शादी करते हैं भारत में। तो सर बात इसलिए ये होता है कि जो आप लोग कुंडली मिलाते हैं वो अपने ही पंडित बन के या किसी पंडित से दे देते हैं, वो सॉफ्टवेयर पे देख के बता देते हैं। गुड़ मिलान मस्ट नहीं है ठीक है, लेकिन गुड़ मिलान से ज़्यादा अगर गुड़ कम भी मिल रहे हैं वो शादियाँ भी सफल होंगी। अगर ग्रह मिलान आपने ढंग से कर लिया है तो वो शादियाँ भी सफल होंगी। तो गुड़ मिलान करिए, अच्छी बात है, मगर ग्रह मिलान का खास ध्यान रखिए, क्योंकि ये हर इंडिविजुअल चार्ट पे डिपेंड करती है कि वो किस तरह से होगा। उसका ग्रह अगर मिल रहे हैं, ग्रह मैत्री हैं, ग्रह शत्रु नहीं है, ग्रह सम भी हैं,
तो शादी चलेगी। उसके अलावा लड़की की जब शादी करने जा रहे हैं तो उसका 8th हाउस भी देखिए। अगर 8th हाउस में किसी तरह का ग्रहण है तो वो कितना भी अच्छा कर ले उसे ससुराल में अपयश मिलेगा, ग्रहण मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में देखनी पड़ती हैं, डिग्रियाँ देखनी पड़ती हैं, उन पर किसकी दृष्टि पड़ रही है, सब कुछ देखना पड़ता है। तो हम एक लाइन में तो इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ना ही कोई वीडियो बना के इसे सारे पूरी जितने लोग हैं उन सबकी कुंडलियों को एक ही वीडियो में हम नहीं बता सकते आपको, लेकिन नॉर्मली संक्षिप्त रूप से जितना हम बता सकते थे उतना हमने बताने की कोशिश की है कि कुंडली में ग्रह मिलान किस तरह से किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कुंडली में शादी के चलने या नहीं चलने का कारण होती हैं। स्वभाव है आपका, व्यक्तित्व किस टाइप का, अगर व्यक्तित्व एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हो, मतलब व्यक्तित्व ही दोनों के बिल्कुल विपरीत ग्रह हैं, तो ऐसी भी शादियाँ नहीं चलती, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। अगर एक धूप है तो दूसरा छांव है, तो दोनों की कैसे चलेगी। तो ऐसे में भी बहुत ज़्यादा वैमनस्यता होती है, बहुत ज़्यादा वैचारिक मतभेद होती है, और ये भी इसका भी रिजल्ट जो है अच्छा नहीं आता है। तो बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद ही बताया जा सकता है कि शादी की स्थिति क्या रहेगी, कैसी चलेगी कि नहीं चलेगी। किसी को वैवाहिक संबंध में कोई दिक्कत हो, किसी तरह की कोई कठिनाई हो, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, चैनल पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नमस्कार।